गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, the multiple angle formulas. So now we consider LHS. Consider the left hand side, that is cos x upon 1 plus sin x. Okay बच्चों, then now we have to prove the right hand side, that is cot x by 2 minus 1 upon cot x by 2 plus 1. मीन्स यहाँ पे देखो x by 2 है, x by 2 का मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. सो वी यूज द सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज इन लेफ्ट हैंड साइड. सो देयरफॉर बाय cos x का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है फर्स्ट cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2. ठीक है, cos x का पहला फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2. बट ये तो फॉर्मूला है यहाँ पे बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू, सो cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2 में फॉर्मूला कौन सा है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इसका कन्वर्शन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका कन्वर्शन होगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. ठीक है, नाउ सेकंड 1 प्लस साइन x है, तो 1 का फॉर्मूला है हाफ एंगल में आइडेंटिटी cos स्क्वेयर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर x बाई 2. ठीक है, आइडेंटिटी में भी मैंने हाफ एंगल यूज किया cos स्क्वेयर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर x बाई 2, दैट इज cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा. देन साइन x का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला 2 साइन x के लिए फॉर्मूला है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2. सो देयरफॉर 1 प्लस साइन x इक्वल टू 1 की वैल्यू cos स्क्वेयर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर x बाई 2, देन प्लस साइन x की वैल्यू 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2. सो यहाँ पे भी फॉर्मूला बना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी. सो वी यूज द फॉर्मूला बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी, दैट इज वी से ए प्लस बी होल स्क्वेयर. ओके, सो देयरफॉर 1 प्लस साइन एक्स, इसका कन्वर्शन हुआ है ए की वैल्यू cos x बाई 2 प्लस b की वैल्यू साइन x बाई 2 एंड होल स्क्वेयर. ठीक है, सो नाउ इस तरह से cos x की वैल्यू है अपने पास और 1 प्लस साइन x की भी वैल्यू है. सो अवर लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, सो अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? LHS इज इक्वल टू, सो cos x की वैल्यू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. यह है cos x की वैल्यू बच्चों, और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? 1 प्लस साइन x की वैल्यू क्या मिली? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वेयर. ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना LHS. ठीक है, देन नाउ उसके आगे अभी आप सोचो, यहां पे कुछ कैंसल दिख रहा है,
cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वेयर, एक वैल्यू कैंसिल होगी। सो बचेगा क्या यहाँ पे, इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, रिमेनिंग टर्म इन न्यूमरेटर, एंड इन डिनोमिनेटर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू प्रूव cot, तो cot के लिए क्या करना पड़ेगा, cos अपॉन साइन, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स बाई टू। ठीक है, सो यहां पे टोटल 4 फंक्शन है, cos साइन, इन चारों को अपन क्या डिवाइड करेंगे, साइन एक्स बाई टू, तो cos एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू क्या होगा, cot एक्स बाई टू। सो ये हो जाएगा cot एक्स बाई टू माइनस साइन कैंसिल होगा तो बचेगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू cot एक्स बाई टू एंड प्लस 1। सो इस तरह से ये हो गई अपनी राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये अपन ने फाइंड आउट किया। एग्जाम्पल 10, नाउ 11। एग्जाम्पल 11 है अपने पास, tan x बाई थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू, tan थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू अपॉन tan थीटा बाई टू माइनस कॉट थीटा बाई टू इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, सो नाउ तो सेक थीटा अगर लाना है तो सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस लाना है अपने को। सो वी कंसिडर LHS, कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड एज अ tan थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू अपॉन tan थीटा बाई टू माइनस कॉट थीटा बाई टू। ठीक है बच्चों, तो सेक का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस में कन्वर्शन चाहिए। सो कॉस में कन्वर्शन अगर चाहिए सो वी कन्वर्ट tan, that is sin upon cos, and cot, that is cos upon sin. So tan theta by 2 क्या होगा, sin theta by 2 upon cos theta by 2 plus cot theta by 2 cos theta by 2 upon sin theta by 2, then divided by tan theta by 2 sin theta by 2 upon cos theta by 2, then minus cot theta by 2 cos theta by 2 upon sin theta by 2। ठीक है, इस तरह से। देन अभी देखो न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ क्या होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। सो ये हो गई अपनी LHS। ठीक है, सो देखो क्या किया बच्चों, सबसे पहले tan को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस और कॉट को कन्वर्ट किया कॉस अपॉन साइन। सो फिर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर अपॉन कॉस साइन, डिनोमिनेटर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर अपॉन कॉस साइन। देन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू
प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक है, सो कॉस अपॉन साइन कॉट tan, साइन अपॉन कॉस साइन इंटू साइन माइनस, सो इस तरह से। देन बट साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 आंसर 1 बराबर है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज 1। ओके, देन और ये साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 यहाँ पे, इसको अपन कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे देखो, cos x का फॉर्मूला है cos स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। सो यहाँ से अपने को माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। सो इन नेक्स्ट टर्म LHS इक्वल टू, तो साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 हो गया 1, और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से अगर माइनस कॉमन आता है सो होगा कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। देन उसके आगे LHS इक्वल टू, या फिर फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, बट कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो इसका आंसर होगा कॉस थीटा बराबर है। सो LHS इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस और कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 दैट इज कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस दैट इज सेक थीटा, तो आंसर मिला माइनस सेक थीटा। ठीक है, सो मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा माइनस सेक थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे अपन माइनस प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। वन बाय कॉस सेक। अभी देखो बच्चों, अगर ये टैन और कॉट है, अगर कॉट आगे आता है और टैन पीछे जाता है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर डिनोमिनेटर में कॉट आगे है टैन पीछे है तो ये क्या होगा? कॉस अपॉन साइन, ये साइन अपॉन कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर। तो यहाँ से जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन अगर कॉट अगर सामने है टैन अगर पीछे है तो ये माइनस की जगह क्या होगा? प्लस। ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो इस तरह से ये हो गया अपना एग्जाम्पल 11। नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12, 1 अपॉन tan थ्राइस से माइनस tan a माइनस 1 अपॉन कॉट थ्राइस से माइनस कॉट ए, वन अपॉन कॉट थ्राइस से माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉट ट्वाइस ए। ठीक है, सो नाउ सॉल्यूशन। सो वी कंसीडर LHS। सो यहाँ पे भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लूँगा बच्चों। सो LHS इक्वल टू 1 बाई tan थ्राइस ए माइनस tan a माइनस 1 अपॉन कॉट थ्राइस ए माइनस कॉट ए। ठीक है, देखो
तो सबसे पहले अपन ये जो कॉट है, कॉट को कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला 1/tan। ओके, सो नाउ LHS इक्वल टू 1 अपॉन द फर्स्ट टर्म इज सेम, tan थ्राइस ए माइनस tan ए, इसको मैंने जैसे कि वैसे लिखा, माइनस 1 अपॉन कॉट, कॉट मीन्स 1 अपॉन tan थ्राइस ए माइनस 1 अपॉन tan ए। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। सो LHS इक्वल टू 1 अपॉन tan थ्राइस ए एज इट इज माइनस tan ए एज इट इज, बट इन सेकंड टर्म in denominator multiply cross 1 into tan a minus 1 into tan thrice a upon tan thrice a into tan a। क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 1 into tan 1 into tan thrice a और tan thrice a into tan a। अभी जो tan थ्राइस ए इंटू tan है ये ऊपर जाएगा, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 अपॉन tan थ्राइस ए माइनस tan ए, देन माइनस tan थ्राइस ए इंटू tan ए, न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ, और डिनोमिनेटर देखो अभी tan a माइनस tan थ्राइस ए। सो यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो tan थ्राइस ए प्लस हो जाएगा, और tan a माइनस है प्लस है तो होगा माइनस tan a। ठीक है, क्या किया देखो, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में गया, और ये जो डिनोमिनेटर है यहां से माइनस कॉमन निकाला तो हो गया tan थ्राइस ए माइनस tan a। सो अभी ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो LHS इक्वल टू 1 अपॉन द फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी सेम प्लस, और न्यूमरेटर होगा tan थ्राइस ए इंटू tan ए अपॉन tan थ्राइस ए माइनस tan ए। ओके, सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, सो न्यूमरेटर ऐड होगा। सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस tan थ्राइस ए इंटू tan ए एंड डिवाइडेड बाय tan थ्राइस ए माइनस tan ए। ठीक है, हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर ऐड हुआ। अभी ये जो न्यूमरेटर है इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखता हूं। सो देखो क्या होगा, उससे क्या होने वाला है, देखो ये 1 होगा अपॉन tan थ्राइस ए माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan थ्राइस ए इंटू tan ए। ठीक है, देखो बच्चों समझ में आए क्या, ये जो अभी न्यूमरेटर है उसको मैंने लिखा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ऐसा लिख सकते हैं अपन। देन अभी ये जो टर्म है ये देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बना यहाँ पे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो वी राइट द फॉर्मूला So by using formula by tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B, और इसका आंसर होता है tan A minus B। ओके,
सो देखो बच्चों, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, आंसर tan a माइनस b. सो अवर लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन tan a minus b, that is thrice a minus a. Okay, so now LHS equal to 1 upon tan twice a, और 1 by tan क्या होगा, that is cot twice a, और यही अपनी राइट हैंड साइड है बच्चों. सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ओके, इस तरह से अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. देखो सबसे पहले कॉट 1 बाई tan, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन tan a माइनस tan थ्राइस ए अपॉन tan a थ्राइस ए इंटू tan a, डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में गई, और ये जो डिनोमिनेटर है यहां से माइनस कॉमन, माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सो न्यूमरेटर ऐड हुआ, हो गया. फिर ये न्यूमरेटर जो है उसको लिखा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, फिर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट इज tan a माइनस b, और थ्राइस ए माइनस है ट्वाइस है, और 1 बाई tan कॉट. तो इस तरह से हो गया आंसर, LHS इक्वल टू RHS. देन नाउ द नेक्स्ट टर्म, so now the next problem is example 13. cos 7 degree, cos 14 degree, cos 28 degree, cos 56 degree इक्वल टू 7, 14, 28, 56 sin 68 अपॉन 16 इंटू कॉस 83 डिग्री. देखो sin 68 अपॉन 16 कॉस 83 डिग्री. सॉल्यूशन, सो वी कंसिडर LHS. Consider the left hand side as a cos 7 degree, cos 14 degree, cos 28 degree into cos 56 degree. सो देखो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है. 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 2 56. मीन्स एंगल कैसे हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, बराबर है. सो 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28 इंटू 2, मीन्स एंगल में क्या हो रहा है, मल्टीपल आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. अभी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वो बताओ. अभी cos 7 cos 14 ऐसा तो कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है. सो इस फंक्शन में एक फंक्शन की कमी है, वो कमी को दूर करना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, अगर ये cos 7 है, मैं यहाँ पे 2 sin 7 अगर मल्टीपल करता हूं, सो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin 7 डिग्री. ठीक है, देखो क्या होने वाला है. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin 7 डिग्री, देयरफॉर इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सो ये हो गया मल्टीप्लाई 2 sin 7 डिग्री इंटू cos 7 डिग्री, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द वैल्यू 2 sin 7 डिग्री. ठीक है, देखो क्या किया बच्चों, मैंने 2 sin 7 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया,
और ये जो cos 7 है उसको इस ब्रैकेट में लिखा। सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बना 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, सो वी यूज द फॉर्मूला बाय 2 sin थीटा cos थीटा और इसका आंसर होता है sin ट्वाइस थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर 2 sin 7 डिग्री cos 7 डिग्री क्या होगा sin 2 इंटू 7 डिग्री और sin 2 इंटू 7 डिग्री दैट इज sin 14 डिग्री। 2 इंटू 7 14। सो अपना कन्वर्शन हो गया यहाँ पे इन लेफ्ट हैंड साइड sin 14 डिग्री इंटू क्या बचा फिर cos 14 डिग्री cos 28 डिग्री देन cos 56 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 sin 7 डिग्री। ठीक है, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 2 sin 7 डिग्री से, सो 2 sin 7 cos 7 दैट इज sin 14। ठीक है, अभी देखो साइन और कॉस है, 2 की कमी है यहाँ पे, देखो ये 2 चाहिए और सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो द नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म LHS इक्वल टू 2 sin 14 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा इंटू cos 28 डिग्री cos 56 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 इंटू 2 sin 7 डिग्री देन 2 sin 14 cos 14 बच्चों क्या होगा? 2 sin थीटा cos थीटा sin ट्वाइस थीटा दैट इज sin 2 इंटू 14 दैट इज sin 28। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला है बच्चों, sin 28 डिग्री देन cos 28 डिग्री देन cos 56 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 sin 7 डिग्री और यहाँ पे 2 चाहिए, देखो 2 sin cos, सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो LHS इक्वल टू 2 sin 28 cos 28, इसको ब्रैकेट में लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, देन cos 56 अपॉन 2 इंटू 4 sin 7 डिग्री। ठीक है, सो 2 sin थीटा cos थीटा सेम फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा आंसर sin ट्वाइस थीटा दैट इज sin 2 इंटू 28 दैट इज sin 56। सो LHS इक्वल टू sin 56 डिग्री देन cos 56 डिग्री अपॉन 2 इंटू 4 8 sin 7 डिग्री और साइन और cos है 2 चाहिए, सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो LHS इक्वल टू 2 sin 56 डिग्री cos 56 डिग्री अपॉन 2 इंटू 8 sin 7 डिग्री। ठीक है, सो 2 sin 56 cos 56 में फॉर्मूला सेम 2 sin थीटा cos थीटा आंसर sin ट्वाइस थीटा दैट इज sin 2 इंटू 56 दैट इज sin 112। सो LHS इक्वल टू sin 112 डिग्री अपॉन 16 sin 7 डिग्री। ठीक है,
बट आंसर तो अलग है। आंसर में क्या है, साइन 68 है और कॉस 83 है। सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सो LHS इक्वल टू साइन 1112 है, तो इसको मैं लिखूंगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री अपॉन 16 इंटू साइन 7 डिग्री को लिखूंगा मैं 90 माइनस 83 डिग्री। देखो देखो क्या किया, साइन 7 डिग्री है, ठीक है, तो 7 डिग्री की जगह लिखा 90 डिग्री माइनस 83। 90 माइनस 83 7 ऑब्वियसली। देन साइन 112 है, सो 112 का मतलब 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। 180 से माइनस करो 68 तो क्या मिल रहा है आपको, 112 मिल रहा है। सो इस तरह से वैल्यू सेम ही है बट दिखने में अलग है। ओके, सो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बाय साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। देन दूसरा फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos theta. So we use these two formulas to convert. So LHS equal to sin 180 minus theta. Answer sin theta, that is sin 68 degree upon 16 as it is into sin 90 minus theta cos theta cos 83 डिग्री। और यही अपनी राइट हैंड साइड है बच्चों। सो LHS इक्वल टू RHS, hence proved। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। सो बाकी जो प्रॉब्लम्स है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।